प्रवृत्ति भी एक वृत्ति है और निवृत्ति भी एक वृत्ति है। प्रवृत्ति भी प्रकृति के अंतर्गत है और निवृत्ति भी प्रकृति के अंतर्गत है। समाधि भी प्रकृति के अंतर्गत है। प्रकृति क्षेत्र है, उसको जानने वाला परमात्मा क्षेत्र के है। जब तक अहम है तब तक प्रकृति के साथ संघर्ष है। अहम परमात्मा में विलय हुआ तो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, समझौता भी नहीं। प्रकृति की सत्यता ही बाधित हो गई। ये मैं शब्दों में तो कह देता हूं, वास्तविक बयान नहीं हो सकता। अहम हमारा रहता है तो प्रवृत्ति में कार्य रूप से रहता है और निवृत्ति में हमारा अहम कारण रूप में रहता है। अहम मौजूद रहता है। निवृत्त हो गए, समाधि में है तो कारण रूप में चले गए, निद्रा में है तो भी कारण रूप में चले गए। न समाधि है न निद्रा है तो कार्य रूप में अहम है। लेकिन अहम की वास्तविकता खोजो तो परमात्मा ही मिल जाएगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या ये मैं हूं? ये नहीं हूं। मैं हाथ नहीं। ये माइक हूं? मैं नहीं। माइक को जानने वाला हूं, ठीक है। तो मैं हाथ हूं? नहीं, हाथ को जानने वाला हूं। नाक हूं? नाक को जानने वाला हूं। ऐसे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं खोजते खोजते आपका ये अहम खो जाएगा। जैसे बुलबुला पानी को खोजते खोजते बुलबुला फूट जाए तो पानी हो जाए। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। वही मैं ब्रह्म हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। अभी क्षेत्र के साथ जोड़कर हम अपने को मैं मानते, शरीर के साथ जोड़कर मैं ऐसा हूं, मैं रमेश हूं, मैं ऐसा हूं, मैं टेटिया हूं, मैं फलाना हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे में बहुत गुण है, मेरे में बहुत दोष है, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। ये सब उलझने की बातें हैं। न आप पापी हैं न पुण्यात्मा है, न आप बीमार हैं न आप स्वस्थ हैं, न आप जीव हैं न आप ईश्वर है। ये जीव और ईश्वर जिससे प्रतीत होता है वो कौन है, उसको जान लो तो पता चलेगा क्या है। बहुत बहुत ऊंची चीज है। भगवान नारायण इसी में टिके, भगवान शिव इसी में टिके, भगवान ब्रह्मदेव इसी में टिके, माँ जगदम्बा इसी में टिके। बोले इसी में टिके तो इतनी प्रवृत्ति। अरे एक बार समझ गए फिर प्रवृत्ति निवृत्ति क्या। भगवान विष्णु इतना कार्य करते फिर भी उसी में टिके। ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं टिके मतलब आंखें बंद करके बैठ गए उसमें तो टिके हैं, नहीं तो मिट गए। नहीं नहीं, एक बार जान लिया मैं फलाने की पत्नी हूं तो क्या दिन रात रटेगी मैं गुड्डू की पत्नी हूं, मैं लल्लू की पत्नी हूं, मैं भोजू की पत्नी हूं। समझ लिया मैं इसकी पत्नी हूं अथवा मैं इसका पति हूं, फिर मैं पति हूं, मैं पति हूं, ऐसा रटता है क्या? मैं फलानी जाति का हूं ऐसा जान लिया। ऐसे ही ये जान लिया कि मैं दृष्टा स्वभाव, साक्षी स्वभाव, मेरे में बंधन भी नहीं और मुक्ति भी नहीं, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो अपनी अपनी मुक्ति, अपना अपना बंधन मानने वालों के अपने अपने मजहब मत है, लेकिन श्री कृष्ण इस सारे झंझटों से पार परम दिव्य प्रसाद के तरफ खुल्लम खुल्ला व्यक्ति को जगा देते। न्याय शास्त्र में पढ़ाया जाता है आकाश द्वित्वा,
दो प्रकार का, कार्य रूपा कारण रूपा। कार्य रूपा अनित्यस्य, कारण रूपा नित्यस्य। तो जो कार्य है वो अनित्य है और सबका कारण जो है दृष्टा वो नित्य है। जैसे स्वप्न अनित्य है, स्वप्न को जानने वाला नित्य है। स्वप्न का सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। स्वप्न में बेटा पैदा हुआ और उसने शादी की, उसके 2 बच्चे, और मेरे को दादाजी दादाजी बोल रहे। अब स्वप्न का मैं दादाजी होना भी मेरा अनित्य और वो बेटे के बेटे होना भी अनित्य, लेकिन ये अनित्य को जानने वाला मैं नित्य हूं। ऐसे ये संसार स्वप्न है, उस सब को जानने वाला सत्य चित्त आनंद स्वभाव मेरा अपना है। बस इस बात में टिक गया तो हो गया। लेकिन झूठे ज्ञान में दिन रात रटे, सच्चा ज्ञान ऐसा कभी कभार मिलता। तो जैसे बरसात पड़ती है न तो कई घास फूस फालतू जंगली घास उगता है, लेकिन गुलाब बरसात मात्र से नहीं हो जाता है। गुलाब की कलम लगानी पड़ती और गुड़ाई करनी पड़ती है, फिर उसमें फूल खिलते। ऐसे गुलाबों का गुलाबी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग की कलम लगा लो, फिर उसको सींचते रहो तो परमात्मा साक्षात्कार रूपी फूल खिलेगा। फूल अपने आप में तो सुंदर होता है, लेकिन उसकी सुगंध लेने के लिए भंवरे दूर दूर से आ जाते। कल जितने भंवरे थे गुलाब की सुवास के लिए, आज उससे कई गुने ज्यादा आ गए। नाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो जाता है। जना नाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्यों का प्रभाव, पुण्य जोर मारते। ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता, ये करूं कि ये करूं, ये भगवान बड़े कि ये भगवान बड़े, ये अच्छा कि वो अच्छा, सब छोड़कर वो चल पड़ता है। बस जो भी सृष्टि करता, जो भी ईश्वर है, मुझे सतबुद्धि दे। अस्तो मां सद्गमया, मुझे असत्य दृश्य से निकालकर अपने सत्य स्वभाव में लगाओ। अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से, ये अंधकार है, मैं शरीर हूं, संसार सच्चा है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं अभी मौज में हूं, ये सब अंधकार है। मैं क्या हूं ये जानते ही नहीं। मन की वृत्तियों से जुड़ जुड़कर, अहम की वृत्तियों से जुड़ जुड़कर उलझ रहे हैं। इसको तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। ये मोह की रात्रि में हम सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के दुस्वप्ने देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। एक बार कबीर जी, लोग जाते थे कबीर जी के दर्शन करने, सुबह कीर्तन करते करते संत प्रभात को, संत दर्शन करने को। कबीर को क्या सूझा, दयालु कबीर, कृपालु कबीर को क्या सूझा होगा। एक दिन सुबह सुबह जो ही लोग दर्शन करने आए तो कबीर जी महाराज स्यापा करने लगे। क्या रोए, सचमुच में रोने वाले को तो कोई समझा के चुप करे, लेकिन जो समझदारी से रोता है तो उसको कौन चुप करा सके। जो रोने का अभिनय करता है उसको चुप कौन कराएगा। कबीर जी तो क्या रोए, चुप कराने वाले खुद रोने लग गए। ऐसा अभागा दिन कभी नहीं देखा। महाराज जी स्वयं रो रहे, ऐसा क्या हुआ, क्या कष्ट हुआ, आज्ञा दीजिए। कौन सी चीज के लिए आप रो रहे हैं, क्या आपकी कोई बदनामी हुई इसलिए रो रहे? बोले बाढ़ में गई इज्जत और बदनामी, ये तो मैंने कई दिनों से, कई वर्षों से झेल रहा हूं, इसकी कोई मुझे परवाह नहीं। तो आप क्यों, आपका कोई प्रिय मित्र या प्रिय चीज चली गई? अरे बोले तुम ना समझो, मैं तुमको क्या बताऊं। तो आप क्यों रो रहे हैं? बोले बस छोड़ो। फिर रोए, चुप कराए, पूछे, बोले तुम जवाब नहीं दे सकते हो, मुझे छोड़ो। फिर रोए,
अब ये मैं बात बता दिया, नहीं तो मुझे भी ये खेल करना चाहिए था कभी। ऐसे रोए कि महाराज चुप कराने वाले बेचारे। आखिर महाराज आखिर बात क्या? बोले बात क्या है? रात्रि को मैं चिड़िया बन गया था। चिड़िया चिड़िया, अब मैं कबीर दिख रहा हूं। इस बात पे रोना आता। ऐसे करके फिर रोए। अरे बोले महाराज इसमें रोने की क्या जरूरत है? आप जैसे पुरुष समझदार चिड़िया बन गए तो सपने में चिड़िया बन गए थे, इसमें क्या? बोले वही चिड़िया तो भी कबीर तो नहीं है ऐसा। चिड़िया बन गया था उस समय, चिड़िया सच्ची लग रही थी, कबीर याद नहीं थे। और अभी जब कबीर याद है तो भी चिड़िया भी तो है। चिड़िया के समय भी चिड़िया थी और अभी कबीर है तभी भी चिड़िया याद आती। पता नहीं कि मैं चिड़िया हूं कि कबीर हूं। बोले नहीं नहीं महाराज आप कबीर जी हैं। बोले तुम्हारे कहने से क्या चलता है? जिस समय में चिड़िया बना था उस समय में अपने को चिड़िया ही मानता था, कबीर की स्मृति नहीं थी। अभी चिड़िया के समय चिड़िया थी, कबीर नहीं थे, लेकिन अभी कबीर के समय भी चिड़िया की स्मृति है। तो जैसा सुमरण होता है ऐसा अपने को माने तो मैं चिड़िया हूं। तो ये कबीर शरीर कैसे आ गया? अगर मैं चिड़िया हूं तो कबीर कैसे बन गया? और कबीर हूं तो चिड़िया में कैसे बन गया? हाय रे, बस स्यापा पे स्यापा करे। बोले महाराज आप चिड़िया नहीं हो, तुम्हारे कहने से कैसे मानूं? मैं बन गया था चिड़िया, ऐसे ही मैं कबीर बन गया। वास्तव में वही मन बन गया। मैं माई हूं, मैं भाई हूं, और सपने में कुछ का कुछ बन जाते हो। वास्तव में अभी जो तुम बैठे हो वो तुम हो ही नहीं। जैसे कबीर जी चिड़िया नहीं थे, ऐसे कबीर जी जिस रूप में थे वो कबीर जी भी नहीं थे। विवेकानंद ने कहीं एक दया करके अपना अनुभव खोला कि आपको जो मैं दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। मैं भी कभी बोल देता हूं मैं जो दिख रहा हूं मैं उतना ही नहीं हूं, वो ही नहीं हूं। तो महाराज आप क्या है? बोले वहां तुम्हारी मति गति नहीं। वास्तव में सभी का आत्मा वही है, निर्गुण निराकार अनंत ब्रह्मांड व्यापक। बुलबुले को कहो, झाग को कहो, तरंग को कहो कि तुम ये नहीं हो। बोले महाराज ये नहीं तो वास्तव में क्या है? कि तुम पानी हो। पानी क्या होता है? हम तो बुलबुले। झाग क्या होती? हम तो झाग है। पानी क्या होता है? अरे पहले पानी था, अभी पानी है, बाद में पानी रहेगा। झाग बुलबुले ये सब देखने भर को, ऐसे ही माई भाई सब देखने भर के। पहले तुम चैतन्य आत्मा थे, अभी चैतन्य हो, और शरीर मिट जाने के बाद भी तुम वही चैतन्य। चाहे फिर कई शरीर लो फिर भी वो टिकेंगे नहीं, तुम मिटोगे नहीं, शरीर टिकेंगे नहीं। इतना मैं खुल्लम खुल्ला नंगम नंगा कर देता हूं भगवान को। भगवान ने ग्वाल और गोपियों को नंगा कर दिया था, मैं तुमको नंगा कर रहा हूं। भगवान भी नंगे, तुम भी नंगे। भगवान ने तो वास्तव में कोई कपड़े पहने ही नहीं है, हम ही ने भगवान को कपड़े पहना है। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। भगवान अगर दयालु हैं तो भगवान में दया करतापना रहेगा। जो करता है वो भोगता है, जो भोगता है वो सुखी दुखी होगा, जो सुखी दुखी होगा जन्मेगा मरेगा। भगवान कहाँ रहा फिर? भगवान का भगवानपना भी हम खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि हम ओढ़े हुए हैं तो ठाकुर जी को भी ओढ़ा है। और सर्दियों में लोग ठाकुर जी को भी गर्म कपड़ा ओढ़ाते, गर्मियों में ठाकुर जी को भी पंखा करते। जैसे हम ऐसे ठाकुर जी को, इसे भाव बनता है, अच्छा है करो, लेकिन भाव के आगे भी कुछ है। भाव बनता है, बदलता है, उसको भी कोई जानता है।